द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, सौरव गांगुली ने भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से इज्जत उतार दी और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने इज्जत उतार दी है। जी हां, यह कयास लगाया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कलकत्ता में आज रैली होने वाली है ब्रिगेड मैदान में, वहां पर लाखों लोग आएंगे, वहां पर सौरव गांगुली भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। यह कयास लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में भी सौरव गांगुली को पेश किया जाए, मगर उन सबको लात मारा सौरव गांगुली ने और सीधे सीधे साफ साफ ये कह दें कि खबर आ चुकी है कि सौरव गांगुली नहीं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो रैली है, जो प्रधानमंत्री के साथ जो मंच साझा करने वाले थे, उस मंच पर सौरव गांगुली नहीं आएंगे। ये एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए करारा तमाचा है। अब जो हमारे यहाँ कहावत है इस देश में कही जाती है कि भागते भूत की लंगोटी, जी हाँ, जैसे ही सुबह ये खबर आ गई कि सौरव गांगुली नहीं आएंगे प्रधानमंत्री के मंच पर ब्रिगेड मैदान में, कलकत्ता के ऐतिहासिक मैदान में, तब आनंद फानन में मिथुन चक्रवर्ती को बुलाया गया। जी हाँ, मिथुन चक्रवर्ती वहां पर आए। मिथुन चक्रवर्ती ने पीएम मोदी से पहले भाषण दिया और ये समझ लीजिए आप कि भारतीय जनता पार्टी में वो आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मिथुन चक्रवर्ती हो गए। अब आप सोचिए कि इतने समय से भारतीय जनता पार्टी हो, नरेंद्र मोदी हो, वो ये लुभावना दे रहे थे, लालच दे रहे थे सौरव गांगुली को। ये कहा जा रहा है कि जो बीसीसीआई में इतने बड़े पद को जो दिया गया है सौरव गांगुली को, इसीलिए दिया गया है ताकि उनको किसी भी तरह से मनाया जा सके, भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जा सके। मगर सौरव गांगुली ने अब एक कर्तव्य निभाया है, एक फ़र्ज़ निभाया है, क्योंकि वो देश के खिलाड़ी हैं। उनकी लोकप्रियता पूरे बंगाल में है, पूरे देश में है। वो पहले बंगाली ऐसे हैं जो कप्तान बने भारतीय क्रिकेट के। तो इसलिए सौरव गांगुली ने पीएम नरेंद्र मोदी के उस लालच को ठुकराया और मना कर दिया। सुबह ही में जो खबर आई थी वो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि ब्रिगेड मैदान जो हेडलाइन आई थी वो ये थी कि पीएम मोदी की कोलकाता रैली में सौरव गांगुली नहीं होंगे शामिल, बीजेपी ज्वाइन करने के आसार भी खत्म। जी हाँ, यानी कि ये जो आसार थे कि बीजेपी ज्वाइन करने के आसार थे, वो भी अब खत्म हो चुके हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक करारा थप्पड़ पड़ा है सौरव गांगुली की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बहुत ही बड़ी बेइज्जती हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही उनके पीछे लगे हुए थे बहुत समय से। आपको याद होगा कि बीच में जब सौरव गांगुली की तबीयत खराब हुई थी, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौरव गांगुली से ट्विटर पर हालचाल पूछ रहे थे, बार बार उनकी खैर खबर ले रहे थे। यहाँ तक कि सोचिए कि किसान आंदोलन इतने समय से चल रहा है, कितने किसान शहीद हो चुके हैं, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान पर या उनके ट्विटर पर किसानों से हमदर्दी नहीं आई। मगर वो सौरव गांगुली के लिए हमदर्दी आ रही थी, क्योंकि वो चाह रहे थे कि सौरव गांगुली को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाए। और ये भी कयास लग रहे थे, क्योंकि बंगाल में कोई बड़ा चेहरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, कोई बंगाली बड़ा चेहरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। इसलिए ये कयास लग रहे थे कि सौरव गांगुली को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लिहाजा समझ लीजिए आप कि सौरव गांगुली ने मुख्यमंत्री के पद को भी लात मारा। नरेंद्र मोदी की जो लालच थी, जो दी गई थी, उसको लात मारा और एकदम करारी बेइज्जती हम जिसको कहते हैं वो हुई है। हम थोड़ा सा विस्तार से वो खबर बता दें जो सुबह में ही आ चुकी थी कि सौरव गांगुली नहीं आएंगे। ब्रिगेड मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में 10 लाख से ज़्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद। अगर ऐसा हुआ तो मैदान लोगों की भीड़ से खचाखच भर जाएगा। पीएम मोदी के साथ बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता रैली में मौजूद होंगे। ये बीजेपी की बड़ी हुंकार होगी। ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। इस रैली में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को भी शामिल होने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि पीएम मोदी की इस रैली में सौरव गांगुली शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही गांगुली के बीजेपी में शामिल होने के आसार भी खत्म हो चुके हैं। जी हां, सौरव गांगुली को जब यह खबर आई तो ये भी जाहिर सी बात है कि साफ हो गया कि अगर प्रधानमंत्री के साथ वो मंच साझा नहीं कर रहे हैं, इतने बड़े रैली में वो नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि सौरव गांगुली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दावत को ठुकरा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे बेइज्जत कर दिया है। अब भागते भूत की लंगोटी हम जो कहते हैं मिथुन चक्रवर्ती पर, जी हाँ, मिथुन चक्रवर्ती पर। और ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को शायद इस बात का अंदेशा था कि अगर सौरव गांगुली नहीं होंगे बीजेपी में शामिल तो फिर उनकी जगह पे किसे चेहरा बनाया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि बंगाल का एक बड़ा नाम मिथुन चक्रवर्ती हैं, जिनके पीछे पहले से ही
लगाया जा चुका था आरएसएस को। आपको याद होगा कि आरएसएस से भी मीटिंग हो चुकी है मिथुन चक्रवर्ती की। उस वक्त हालांकि ये बात सामने नहीं आ रही थी शामिल होने की, लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि और मिथुन चक्रवर्ती ने सदस्यता ले ली है भारतीय जनता पार्टी की, यानी कि मिथुन चक्रवर्ती अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को भागते भूत की लंगोटी मिथुन चक्रवर्ती के रूप में मिल चुकी है। साथियों, हम आपको दिसंबर की खबर बता रहे हैं। ये अभी से ही नहीं बल्कि पहले से ही, जब से बीसीसीआई की मुख्य कुर्सी दी गई थी सौरव गांगुली को, तभी से ये कयास लग रहे थे कि सौरव गांगुली को बड़ा पद मिलेगा और हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री के पद के उम्मीदवार उनको बनाया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ा चेहरा नहीं है। इसकी खबर जो है सो पहले ही से आनी शुरू हो चुकी थी। आपको पिछले साल की आज तक की एक खबर हम आपको बता देते हैं। गांगुली होंगे बीजेपी का चेहरा, सवालिया निशान। टीएमसी सांसद बोले उन्हें नहीं पता गरीबों की दिक्कत, टिक नहीं पाएंगे। जी हाँ, उसके जवाब में टीएमसी के यानी तृणमूल कांग्रेस के नेता ने यह साफ किया था कि सौरव गांगुली को गरीबों के बारे में पता नहीं है, इसलिए वो उनका टिकना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा आपको विस्तार से खबर बता दें कि उस वक्त ये खबर क्या छपी थी कि पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले चुनाव के लिए अभी से ही ज़मीन तैयार होने लगी है। काफ़ी वक्त से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली राजनीति में आ सकते हैं और बीजेपी का हिस्सा बन सकते हैं। इन कयासों पर अब तृणमूल कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है। टीएमसी सांसद सौगत राय का कहना है कि अगर सौरभ ऐसा फैसला लेते हैं तो उन्हें काफ़ी दुख होगा। सौगत राय ने कहा कि सौरव गांगुली सभी बंगालियों के लिए एक आइकन है। अगर वो राजनीति में आते हैं तो मैं खुश नहीं होऊंगा। वो बंगाल से इकलौते क्रिकेट कप्तान रहे, टीवी शो के कारण भी फेमस हैं। उनका राजनीति में कोई बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे में वो यहाँ टिक नहीं पाएंगे। ये टीएमसी की तरफ से ये बयान आया था। टीएमसी के सांसद की तरफ से टीएमसी सांसद ने यह भी कहा कि सौरव गांगुली को देश और गरीबों की समस्याओं के बारे में नहीं पता, न ही उन्हें गरीबों और मजदूरों की दिक्कत की जानकारी है। बीजेपी पर तंज कसते हुए सौगत राय ने कहा कि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं है, इसी वजह से वो इस तरह की बातें फैलाते रहे हैं। दरअसल बीजेपी की ओर से बंगाल में बिना किसी चेहरे के साथ ही चुनाव में कूदने की बात की जा रही है, लेकिन लंबे वक्त से ये कयास लग रहे हैं कि बीजेपी की ओर से सौरव गांगुली मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है। जी हाँ, ये कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे और जब से उनको बीसीसीआई का पद मिला था तभी से ये कहा जा रहा था कि सौरव गांगुली को लालच दिया जा रहा है, मगर सौरव गांगुली ने उन सभी लालच को ठोकर मारा। सौरव गांगुली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मक्खन लगा रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग मक्खन लगा रहे थे, जो पीएम मक्खन लगा रहे थे, मोदी खुद उनकी बीमारी का हालचाल पूछकर उन सबको दरकिनार किया और सौरव गांगुली ने फैसला किया है जो ये अब साफ हो चुका है। जाहिर सी बात है कि अगर वो पीएम की रैली में शामिल नहीं होते हैं तो ये साफ हो चुका है कि अब वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। इसका भी फ़ायदा अब तृणमूल कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि जनता में अच्छी खासी पकड़ थी सौरव गांगुली की। लोग उन्हें आइकन मानते थे। अगर वो बीजेपी में शामिल होते तो तृणमूल कांग्रेस को थोड़ा नुकसान होता था, हालांकि बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन फिर भी जो नुकसान होता बंगाल का, जो नुकसान होता तृणमूल का, उस नुकसान को होने से बचा लिया। साथियों, सौरव गांगुली के करीब करीब मनाही कर देने के बाद अब जो भागते भूत की लंगोटी मिथुन चक्रवर्ती के रूप में आई है भारतीय जनता पार्टी में, शामिल हुए हैं मिथुन चक्रवर्ती। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि मिथुन चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी को किस मुकाम तक लेकर जाते हैं। हालांकि इसकी कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है। आपको बता दें कि जब भारतीय जनता पार्टी से ऐसा लग रहा है क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती शायद मान नहीं रहे थे, तब उन्हें आरएसएस से मिलवाया गया था। आरएसएस ने ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि आरएसएस ने किसी भी तरह से पटाया है मिथुन चक्रवर्ती को। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती भी बहुत बड़े अभिनेता रहे हैं, उनकी बहुत पहुँच रही है, दर्शक उन्हें प्यार करते रहे हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद बंगाल की जनता उन्हें कितना प्यार देगी, इसका जल्द ही पता चल जाएगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।